सारा प्रणाम, मैं हूं ब्रजेश और आप हमारे साथ हैं हमारी खास पेशकश स्कूल मत भेजो में। एक ज़माना था जब लोग घर में रहकर पढ़ा करते थे, इनफॉर्मल एजुकेशन लिया करते थे और भविष्य में एक सफल नागरिक बना करते थे। स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए घर में पढ़ने का चलन भी ज़्यादा था। बच्चे घर में पढ़ते हुए उनके माँ बाप और टीचर उनकी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करते थे और उसी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट भी करते थे। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट था हम उस समय की स्कूलिंग का, जो अब विदेशों में एक बार फिर से प्रचलित हो रहा है और बच्चों को शिक्षा इसी के माध्यम से दिए जाने का प्रचलन थोड़ा सा बढ़ता नजर आता है। मौजूदा हालात में शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण ने कुछ परिवार के माँ बाप को भी इस तरह से सोचने के लिए प्रेरित किया है और वो बच्चों को घर पर पढ़ाने की शुरुआत भी कर चुके हैं। उनका मानना है कि स्कूल में बच्चों पर सही तवज्जो नहीं दी जाती, ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक बहस का मुद्दा बन गया है कि होम स्कूलिंग अच्छी है या डेली स्कूलिंग। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको फेवर करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि घर पर पढ़ाई करना शायद उतना अच्छा, उतना कामयाब ना हो। स्कूल मत भेजो में हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे देश के लिए नया पैटर्न कहा जा सकता है, लेकिन अगर पुराने दौर की हम बात करें तो शिक्षा कुछ ना कुछ इसी रूप में दी जाती थी तमाम बच्चों को। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिसने इस पैटर्न को, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, वो भी इसके फेवर में हैं, वो भी चाहते हैं, वो उनको भी लगता है कि ये बहुत ही बेहतर है, जो प्रेजेंट सिस्टम है उससे कहीं बेहतर है ये सिस्टम। हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। अदिति हैं उनकी बेटी, जो घर पर रह के ही पढ़ाई कर रही है। अदिति, आपका भी बहुत स्वागत है। कांति जी हैं अदिति की मदर। कांति जी आपका, और अमोल जी हमारे साथ हैं। अमोल जी भी कहीं ना कहीं फेवर करते हैं। अमोल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अरुण जी आपसे। एकदम अलग नज़र आता है, जबकि आजकल हम सभी माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि बच्चे की स्टार्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है नींव शायद प्ले स्कूल से, उसके बाद जो स्कूलिंग है वहाँ से पढ़ती है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोरी हुई तो शायद बच्चा आगे तक कुछ ना कर पाए। तो ऐसे में इस तरह का कदम, मुद्दा यह है कि हम लोग शिक्षा को स्कूलिंग के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। हमारी सोच यह है कि शिक्षा स्कूलिंग से नहीं आती। मतलब एजुकेशन जिसको कहते हैं, एजुकेशन का मतलब एक्चुअल ट्रांसलेशन ये होता है कि अंदर की आपकी जो कंप्लीटनेस है उसको बाहर निकालना। तो उसके लिए स्कूल जाना ज़रूरी है, ये हम समझते नहीं हैं। जी, स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है। अदिति, लेकिन आप स्कूल गई हैं पहले? तो मुझे स्कूल अच्छा लगता था, लेकिन अब लगता है कि जो अच्छा लगता है करने में अभी टाइम मिलता है और करने के लिए। पहले उसके बारे में सोचते ही नहीं थे कि डांस, आर्ट सब सीख सकते थे। कांति जी, ये जो डिसीजन था कि अदिति को घर पे ही पढ़ाया जाए, वो आप लोग का था या अदिति की भी उसमें कुछ ना कुछ राय थी? जब हमने ये डिसाइड किया था तब तो अदिति 4th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी थी। तो मुझे नहीं लगता कि सभी चीज़ों के लिए बच्चों को हमेशा पूछते हैं। जैसे हम तो उनसे पूछते नहीं अगर स्कूल जाना है कि नहीं, दैट इज़ नॉट अ चॉइस। हम तो सोचते हैं उन्हीं के अच्छे के लिए स्कूल जाना ज़रूरी है। तो हमने इसी तरह सोचा कि उसको स्कूल नहीं भेजना भी उसी के लिए अच्छे के लिए है। तो इसलिए हमने वी डिडंट कंसल्ट, उससे क्या नहीं, हमने सोचा कि जो भी हम कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अदिति खुश है, इसका मतलब ये है कि अच्छा ही जो था, आप लोगों ने हाँ। फैसला किया है वो उसके लिए भी अच्छा है। अमोल जी, नई चीज़ है, जैसे कि अरुण जी ने कहा कि शिक्षा और स्कूलिंग शायद दो अलग अलग चीज़ें हैं, और चूंकि सिस्टम ऐसा बन गया है कि इन दोनों को अलग देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब इस तरह की पहल शुरू हुई है। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा इनसे थोड़ा सा डिफरेंस है ऑफ ओपिनियन, बिकॉज मैं नहीं समझता कम्प्लीटली कि स्कूल्स और एजुकेशन कोई आपस में ऐसा नहीं है। आई थिंक जो सही रहा है वो एक मिक्स्ड अप्रोच की है, ना कि सिर्फ जो एक तरह के पेरेंट्स जो होते हैं जो बच्चे को एक स्कूल भेज देते हैं कि चलो 3 घंटे के लिए छुट्टी मिल गई, और घर आते हैं तो फिर पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं और बच्चा अपना काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ये भी मैं एक एक्सट्रीम मानता हूँ कि बिल्कुल ही स्कूल ना भेजे, बिकॉज ऐसे बहुत स्किल्स हैं जो स्कूल में ही बच्चा सीख सकता है। स्पेशली जो सोशलाइजेशन स्किल है, जो मैं मानता हूँ कि इन बच्चों में वो एक कमी रह जाएगी। ये एक आइसोलेट करा जा रहा है बच्चे को फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो वो मैं मानता हूँ कि वो एक चीज़ एक स्कूल में है। तो द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स इज़ कि आप स्कूल भी भेजें जब बच्चा सोशलाइज भी करे, सीखे भी, और घर पे भी उसको वैसे ही इसी पैशन से आप घर पे भी पढ़ाएं।
तो वो चीज़ आई थिंक इज व्हाट मिक्स्ड अप्रोच, लेकिन कैसे होगा? अमोल जी, पहला जो सवाल उठाया है अमोल जी ने, वो ये कि सोशलाइजिंग वाकई बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको कैसे पूरा करेंगे आप अगर बच्चा घर पे ही है तो? जी, सोशलाइजिंग जो होता है वो हमारे मॉडल में ऐसा है कि होम स्कूलिंग करने वाले लोग सब अलग अलग तरीके से करते हैं और इसमें कुछ रास्ता फिक्स नहीं है। स्कूल जाने का रास्ता तो फिक्स्ड है, आपने बच्चे को भेज दिया, आप सिर्फ स्कूल किस तरह का स्कूल है उसको चूज़ करते हैं सिर्फ। लेकिन होम स्कूलिंग में कोई रास्ता, अपना ही रास्ता बनाना पड़ता है वैसे। तो सोशलाइजिंग का तो हमने जो देखा है, हमारे बच्चे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में, मतलब जैसे आर्ट सीख रहे हैं, ड्राइंग सीख रहे हैं, ड्रामा मतलब ये गाना सीख रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं जहाँ पे अलग बच्चों से उनकी बात होती है, और कॉलोनी में जहाँ रहते हैं वहाँ बच्चे रहते हैं उनसे बात होती है। तो सोशलाइजिंग में हमें लगता नहीं कुछ कमी हुई है। एक तो यह है, दूसरा यह है कि जो स्कूल में जो सोशलाइजेशन होता है वो एक बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके का होता है। ये हम लोग सोच नहीं पाते क्योंकि हम लोग सब स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं, हम लोग भी स्कूल से निकले हैं, कॉलेज से निकले हैं। लेकिन जो एक क्लास में एक ही उम्र के बच्चों का आपस में 30 बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है, ये नेचुरल नहीं है। ये कभी आपको ज़िंदगी में बाद में इसका मौका नहीं मिलता। उस पर अमोल जी क्या कहेंगे आप? जैसे कि अरुण जी कह रहे थे कि जो सोशलाइजिंग स्कूल में होती है वो बहुत कुछ आर्टिफिशियल होती है। बल्कि मैं नहीं मानता कि आर्टिफिशियल है, मैं तो मानता हूँ कि ये प्रिपेयर कर रहा है बच्चे को फ्यूचर की जॉब मार्केट में। जॉब्स में कैसा होता है, आपके जो पेयर्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, वो आपके सिमिलर एज ग्रुप के ही होते हैं। इनफैक्ट जो छोटे बच्चों में जो 6 महीने का डिफरेंस भी काफ़ी होता है, उस टाइम 2-3 साल के प्लस माइनस के आपके सारे पेयर्स होते हैं और एक बॉस होता है। बॉस ने आपको लिमिटेड अटेंशन देनी है, आपने उसी के अंदर आपने काम करना है, गाइडेंस लेना है। तो बल्कि स्कूल तो एक बहुत नेचुरल वे ऑफ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ जॉब एनवायरनमेंट, तो इसको आइसोलेट क्यों करना है बच्चे को? रहा है कि स्कूल जो है वहाँ पर बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो मौजूदा स्थिति है स्कूलों की, उसको देखते हुए भी लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आते। देखिए, स्कूल का जो एक अपना रोल है, अगर सब सोचें कि सारा लोड स्कूल पे डाल दिया जाए और एक्सपेक्ट करें कि हम लोग ठीक है हम इतनी फ़ीस देंगे और इतना ही रेशोज़ में, पॉसिबल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है एक्सपेक्टेशन ऐसा मानना। लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं? देखो, आपके बच्चे को आप आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, डेक्लेमेशंस, कितना एक्सपोजर मिलता है। जहाँ जहाँ टैलेंट आइडेंटिफाई होता है वो वहाँ बच्चा उसको उस तरफ उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट हैं, नॉट ओनली कि एक पेरेंट कितना पढ़ा सकता है। आज मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं अपने बच्चे को हो सकता है फिजिक्स पढ़ा सकूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकूँ, क्या मैं बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता। तो स्कूल में वो स्पेशलिस्ट मिलते हैं हर चीज़ के, नॉट ओनली टीचर्स, उसके बियॉन्ड देयर आर काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिकॉज बच्चा हर बात अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाएगा। सो आई थिंक स्कूल का एक अपनी जगह एक रोल है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो हम कहते हैं कि स्कूल आज वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत फ़र्क आया है लास्ट 10 ईयर्स में। जब आप और हम थे स्कूल में, हमें कहा जाता था इंजीनियर, डॉक्टर, या पता नहीं क्या करेगा। आज स्कूल्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो फोटोग्राफी सीखो। तो स्कूल्स में या पेरेंट्स में अवेयरनेस है, चेंजेस आ चुके हैं, बट एट द सेम टाइम घर का जो रोल है, जो इनका जो रोल है, वो भी साथ चलना चाहिए। अमोल जी, अब सीधे आपसे एक तो ये सवाल जो खड़ा हुआ कि सारे बच्चों पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है, दूसरा ये कि जैसे से अभी अरुण जी कह रहे थे कि कैद करके नहीं रखा जाता है और घर में जो है उसको पूरा आज़ादी मिलती है, जो कि स्कूल में शायद नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पर जो भी पढ़ाई होती है, जो भी सिखाया जाता है, वो टाइम टेबल का एक पार्ट होता है। पहली बात, हाँ, ये मानता हूँ एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे एफिशिएंट सिस्टम आज भी मैं स्कूल को ही मानता हूँ। आज भी ठीक है, टीचर्स पढ़ाते हैं, मेजॉरिटी को हैं, सब जानते हैं। जो टॉपर्स हैं उनको लगता है कि टीचर स्लो चल रही हैं, जो बच्चे बेचारे नहीं कोप अप कर रहे हैं उनको लगता है टीचर फास्ट जा रही है। लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एफिशिएंट सिस्टम है ये। तो फिर भी ऐसे स्कूल्स, फिर भी जो स्ट्रक्चर होता है इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं जितना बनाया जा रहा है। फिर भी हमारा स्ट्रक्चर है सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। बच्चे से पूछा भी जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बीच में उसके इंटरेस्ट को भी पूछा जाता है। सो इट्स नॉट कम्प्लीटली कि हमने यहाँ पर ऐसा डिफाइन कर दिया तो आप एक फैक्ट्री की तरह आपको डाल दिया जाएगा और आप 12 साल बाद बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ अ सेमी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिसमें कुछ बच्चों को गाइडेंस भी दी जाती है, बच्चों को डायरेक्ट भी करना होता है और कभी उनको फ्री भी छोड़ा जाता है। और क्योंकि हमें पता है कि बच्चे पीयर देख के बहुत आपस में सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे हमारे पास शेमरॉक में आते हैं कि हम ये दूध नहीं पीता, और वो दूसरे को बच्चे को देख के देखते कौन, वो देखो दूध पी रहा है ना, फर्स्ट आएगा। पेरेंट्स ये बोल जाते हैं हमें कि इसको मिल्क एलर्जी है, कि दूध नहीं पिएगा ये, आप इसको दूध मत पिलाइए। और हम जब दिखाते हैं कि वो बच्चा पी रहा, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। सो बच्चा पीयर लर्निंग बहुत होती है, एंड स्कूल्स आर अवेयर ऑफ दैट, और वो चीज़ जो है स्कूल में ही मिल पाती है।